हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स विद निर्भय। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति के परिचय के बारे में कि संख्या पद्धति क्या होता है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में और उनके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी अगर कोई ऐसी संख्या है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा दें, उसको दर्शा सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं या कहें रियल नंबर्स। अच्छा, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। कमेंट करिए, जल्दी बताइए। पहली होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आ रहा समझ में? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में। आइए हम लोग पहला हेडिंग लिखते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। आ रहा समझ में? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो के रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2/3। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी इसका जो हर है, यानी Q का जो मान है वो 0 नहीं है। अच्छा, अब बताइए 3/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 5/9 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2/1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कहीं कहीं अगर केवल मान लीजिए हम 2 लिख दें, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? 2, हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे जब कहीं हर नहीं लिखा रहता है, तो किसी भी संख्या का हर हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और इसका जो हर है यानी 1 या 0 के बराबर नहीं है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा गया हो, P/Q के रूप में लिखा गया हो,
लेकिन उसका डिनोमिनेटर यानी हर का जो मान हो वो जीरो नहीं हो तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अच्छा अब बताइए, अगर हम कहें 3/0, क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि q का मान यहाँ क्या आ गया है, 0 आ गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर किसी को लिखना हो तो आप लिख लीजिए तुरंत, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या के बारे में। जैसे अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दे दिया हो तो उसके बीच की अगर परिमेय संख्या को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। जिनको भी लिखना होगा वीडियो रोक करके और लिख लीजिएगा, ठीक है? अगर उतना देर रुका जाएगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस नाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की संख्या, परिमेय संख्याओं की संख्या। अब बात ये आती है कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दे दिया हो, जैसे मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है और 3/2 एक परिमेय संख्या है, हो गया ना? अब हम कहें यह भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। पूछा क्या जाता है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर कोई दो परिमेय संख्या दे दिया हो और कह दे कि आप उसके बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। चलिए पहले एक चीज तो आप याद रखिए, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे तरह से याद भी कर लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ रहे हैं आप इसको एकदम मोटे अक्षरों में और एकदम स्टार दे के लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ये चीज। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या। अपरिमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, यानी अनंत। समझ रहे हैं? अपरिमित को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनंत। यानी अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है? और इसी में से आपसे अनंत परिमेय संख्या निकालने के लिए तो कहेगा नहीं, इसी में से सवाल आ जाता है कि दो परिमेय संख्या में से 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, 10 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। तो बच्चे घबरा जाते हैं, यार कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा? तो उसको हम आपको बता रहे हैं एकदम आसान विधि से। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या 1/2 है और एक परिमेय संख्या 3/2 है। अभी हम आपको भिन्न कई तरह के एग्जाम्पल बताएंगे, जिसमें पहला हम लोग पहले इसको समझते हैं। ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनंत। यानी इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी बाबू, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन उस अनंत परिमेय संख्याओं में से कोई स्पेशली कह दे कि इसमें से 3 निकालिए, 3 संख्या निकालिए, 4 संख्या निकालिए, तब कैसे निकालेंगे?
जैसे मान लीजिए हम कहें कि इसकी के बीच का परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को निकालिए, तो देखिए इसको हल करने का दो विधि है। पहला मेथड यह कह रहा है कि आप इन दोनों को जोड़िए और जोड़ के इनका आधा कर दीजिए, फिर जो आ रहा है दो उनको जोड़िए, फिर उनको जोड़ के आधा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 है और 3/2 है, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4/2। 4/2 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी इसके बीच में आ जाएगा 2। समझ रहे बात। अब अगला निकालना है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो इनके बीच वाला निकलेगा। इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करेंगे तो इनके बीच वाला निकलेगा। क्योंकि हमको दो निकालना है तो एक निकल लीजिए, एक और निकालना है तो इन दोनों को जोड़ रहे हम, तो 3/2 और 2 इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 धन 3/2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 7/4। यानी देखिए निकल गया ना 1/2 और 3/2 के बीच दो परिमेय संख्या। कौन सी विधि, जोड़ के और आधा करेंगे। जो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके बीच की परिमेय संख्या को अगर आपको निकालना है, उसकी पहली विधि है आप उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और जोड़ के उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आ रही बात समझ में। फिर अगर निकल गया, अब ये हो गया 3, अब इन तीनों में से फिर आप इन पहले को और दूसरे को ले लीजिए, या फिर दूसरे और तीसरे को ले लीजिए, और फिर इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करिए तो उसके बीच का निकल जाएगा। ऐसे ही हम क्रमबद्ध तरीके से निकालते जाते हैं जितने की हमको जरूरत होती है। लेकिन इससे भी एक आसान विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें गलत होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं और एकदम आसान से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए पहला परिमेय संख्या हो गया 1/2 और दूसरा हो गया 3/2। तो सबसे पहले हम यह प्रयास करते हैं कि इसका हर तो बराबर रहे, तो इसमें हर बराबर भी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आसान कर दिया है कि आपको हर बराबर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंश को देखेंगे, यानी जितनी परिमेय संख्याएं हमको निकालनी होंगी उतना गैप रखेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें हम गुणा करते हैं 2 का, इसमें भी गुणा कर देंगे 2 का, इसमें गुणा करेंगे 2 का तो 2 एकम में कितना होगा 2, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, यानी 2 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं, तो 3 4 5, 3 ही लिख सकते हैं ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर और भी ज्यादा निकालना है, मान लीजिए 5 निकालना है, 6 निकालना है, तो इसमें हम कर देंगे 2 से या 3 से, और फिर इसमें भी कर देंगे 3 से, तब उसके बीच में 5 6 आ जाएगा। ऐसे जैसे देखिए आपको हम बना के समझाते हैं। मान लीजिए 1/2 है, इसमें हम गुणा कर दिए 2 से, तो जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से नीचे भी गुणा करेंगे, फिर इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 2/4, और इसको कितना लिख सकते हैं 6/4। देखिए दोनों का अंश हर क्या है, दोनों का 4, यानी दोनों का हर है समान, और अंश में डिफरेंस है, अंश में अंतर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4, और इसको लिख सकते हैं 4/4, और इसको लिख सकते हैं 5/4, और फिर हो गया आपका 6/4। यानी इन दोनों के बीच ये 3 परिमेय संख्याएं आपको क्या हो गई, मिल गई कि नहीं मिल गई। अब इसको फिर हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं, ये 4 से 4 कट गए 1 लिख सकते हैं, इसको 5/4 लिख सकते हैं। यानी 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ऐसे निकल गई। समझ गए आप। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे मान लीजिए हम ले ले 3/7 और 8/21, 3/7 और 20/21 ऐसे ले लेते हैं, ये वाला
3/7 और 20/21। अब कहे कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना है, निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले इसके हर को हम बराबर करेंगे। तो चूंकि ये बड़ा है तो इसको छोटा करने में भाग देना पड़ेगा, और ये छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला आसान है। अब देखिए 21 है तो इसको 21 बनाइए, कितने से गुणा, 3 से। जब 3 से गुणा नीचे तो 3 से गुणा ऊपर, इतना कितना हो गया 9, और 7 की कितना हो गया 21। यहाँ पे कितना हो गया 20/21। अब देखिए दोनों का हर हो गया समान। जब दोनों का हर हो गया समान, तब इसके अंश को, अंश में जो डिफरेंस है हम एक एक क्रम से लिख देंगे। जैसे 9 के बाद कितना आ जाएगा 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, ऐसे करते करते कहां तक लिख सकते हैं 19/21 तक। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसान है। वो जोड़ के और आधा करने से बहुत ही आसान मेथड है यह दूसरा। इस तरीके से आप करेंगे तो गलत भी नहीं होगा, कम समय में, और एकदम एक्यूरेसी भी आपकी बनी रहेगी। समझ रहे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप इसका उत्तर निकाल के सॉल्व करके और कमेंट करिए। 3/8 और 7/42, 17/42, 42 नहीं, यहां हो जाएगा आपका 16, ठीक ना। 3/8 और 17/16 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आ रही है बात समझ में? ये आपका क्वेश्चन है और आप अभी इसको सॉल्व करके और तुरंत जवाब देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। इसका हर है 16 और इसका हर है 8, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 2 से। 2 से गुणा करेंगे नीचे, 2 से गुणा ऊपर, तो यह का कितना हो जाएगा 6/16, और ये कितना है 17/16। अब बताइए 6/16 और 17/16 के बीच जब दोनों हर समान है तो हर को कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं और अंश में जो डिफरेंस है उसको लिखे क्रमबद्ध तरीके से। तो 6 हो रहा है सॉरी 6 हो रहा है, तो 6 के बाद कितना हो जाएगा 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, ऐसे करके आप 5 परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला मेथड इतना आसान है कि आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, इसमें कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग लगाइए, थोड़ा सा यहाँ समझिए, और बाकी आप ऐसे बिना कलम उठाए आप इसको क्या कर सकते हैं, 5, 6 जो भी परिमेय संख्या निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहने के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी बच्चे को अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।